तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1 जो कि 9th का है। पार्ट है 5 देखें, फिर अध्याय 5 देखें। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे मात्र ऑब्जेक्टिव आते हैं और ऑब्जेक्टिव आप परीक्षा अध्ययन दिग्दर्शिका से पढ़ लेना तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो वो थ्योरी बेस पर रहता है और थ्योरी बेस आप कंप्लीट कर लेना। तो चलिए प्रश्नावली 6.1 देखते हैं। तो ये आसान सवाल हैं और इम्पोर्टेंट भी, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। प्रश्न पहला देखते हैं। लिखा है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी, तो रेखा ये ए बी है और सी डी रेखा ये है। ऊपर प्रछेद करते हैं, मतलब यहाँ प्रछेद करते हैं। दोनों प्रछेद मतलब काटना होता है। यदि कोण ए ओ सी और बी ओ ई मतलब ये कोण मिलकर कितना 70 अंश बना रहे हैं। धन मतलब दोनों मिलकर 70 अंश बना रही हैं। और बी ओ डी मतलब ये वाला कोण बन रहा है 40 अंश। तो बी ओ ई ये वाला कोण ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई प्रतिवर्ती कोण मतलब इतना बड़ा कोण। हम लिख लेते हैं और चित्र बना लेते हैं कॉपी में, फिर सॉल्व करते हैं। ये एक रेखा हो गया, एक रेखा ये हो गया, बहुत आसान है इसे बनाना। और एक रेखा ये बना दो और ए बी सी डी लिख लेते हैं। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई लिखा है कौन, और यहाँ ओ है। लिखा है कोण ए ओ सी, तो यहाँ लिख लेंगे दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिलके बना रहे हैं कितना अंश का कोण 70 अंश का। वो क्वेश्चन में लिखा है। और हम इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 बराबर 70 अंश। चाहिए लिखो, दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं करेगा। अब आगे देख लेते हैं। तो और दिया का है ये कोण का दिया है बी ओ डी। कोण बी ओ डी बराबर दिया है अपने को 40 अंश। और इसे हम मान लेते हैं कोण 3, तो कोण 3 बराबर 40 अंश। या लिख लेते हैं, चाहे इसे ऊपर वाले लिखो चाहे इसे लिखो, दोनों सही है। जो आपको आसान लगे उस भाषा में लिख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं। आगे लिखा है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए मतलब सिद्ध करना है, फिर ज्ञात करना आएगा इसमें। ज्ञात करना देखें तो कोण सी ओ ई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और प्रतिवर्ती कोण बोला है। प्रतिवर्ती कोण मतलब कि सी ओ ई बोल रहा है ये कोण होना चाहिए, लेकिन ये कोण नहीं होगा, ये कोण होगा। प्रतिवर्ती बोला है मतलब उल्टा लेंगे, जो बड़ा वाला रहता है वो मतलब। और लास्ट में जब सी ओ ई का मान, जो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान निकालेंगे, सी ओ ई प्रतिवर्ती कोण का मान निकालेंगे तो 360 में घटाएंगे इसका मान, तब आएगा मान। चलो सॉल्व करते हैं, आगे खुद पता चलेगा कहाँ पे ऐसा है। अब बी ओ ई कोण बी ओ ई ज्ञात करना है, तो बी ओ ई बराबर क्वेश्चन मार्क और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर भी क्वेश्चन मार्क। 2 कोण ज्ञात करना है। बी ओ ई मतलब कोण 2 ज्ञात करना है। और सी ओ ई ये बड़ा कोण का भी हम नाम रख देते हैं 4, इसका नाम रख देते हैं 5। सबका नाम रख देंगे तो हमें आसानी जाएगा, इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा। उपपत्ति लिख लेते हैं। रेखा ले लेते हैं ए ओ बी में। अब रेखा ए ओ बी में देखें तो हमें लिख दिया है कोण 1 धन कोण 2 बराबर 70 अंश। कोण 1 धन कोण 2 बराबर 70 अंश। और चूंकि अपने को ये दिया है कोण 3 कितना दिया है 40 अंश, तो कोण 1 भी 40 अंश होगा। यहाँ लिख लेना चूंकि कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 40 अंश। और क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 40 मतलब कोण 1 की जगह हम 40 अंश लिख सकते हैं। तो ये कोण 1 की जगह हम लिख देंगे 40 अंश धन कोण 2 है तो कोण 2 बराबर 70 अंश है तो 70 अंश। अब कोण 2 बराबर 70 अंश तो ऑलरेडी उस तरफ और 40 अंश उस तरफ जाएगा तो ऋण 40 अंश हो जाएगा। तो कोण 2 बराबर 70 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 30 अंश। हमें कोण 2 ज्ञात करना था जो कि है कोण बी ओ ई, तो ये है आंसर, एक निकाला है। प्रतिवर्ती कोण देख लेते हैं सी ओ ई, ये बड़ा वाला कोण, तो इसके लिए पहले हमें कोण 5 निकालना पड़ेगा। तो पुनः लिख के यही रेखा में कोण 1 धन 5 धन 2 तीनों मिला के 180 अंश का कोण बनेगा। क्योंकि हम चांदा देखें और चांदा पूरा 180 अंश तक रहता है, चाहे यहाँ शुरू हो चाहे यहाँ शुरू हो, ख़त्म होने पर 180 मिलता है यहाँ चाहे यहाँ।
तो टोटल 180 अंश का कोण बनेगा। यहाँ लिखोगे पुनः कोण 1 धन कोण 5 धन कोण 2 बराबर 180 अंश लिख दोगे। और कोण 1 और कोण 2 कोण 1 और कोण 2 कोण 1 और कोण 2 दोनों मिलके 70 अंश का कोण बनाएंगे, तो 70 अंश लिख लेते हैं। और बराबर कोण 5 है तो कोण 5 बराबर 180 अंश, तो कोण 5 बराबर 180 अंश। और 70 उस तरफ जाएगा तो ऋण 70 अंश आ जाएगा। कोण 5 बराबर 180 में से 70 जाएगा तो बचेगा 110 अंश। अब हमें प्रतिवर्ती कोण चाहिए, कोण 4 प्रतिवर्ती कोण है, ये कोण CEO का मान है, लेकिन हमें प्रतिवर्ती कोण COE चाहिए। यहाँ तब लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE, या फिर इसकी जगह कोण 4 भी लिख सकते हैं, काहे कि बड़ा वाला है। और बराबर का हो जाएगा 360 अंश ऋण कोण 5, और कोण 5 का मान अपने पास कितना है 110 अंश, तो 250 अंश आ जाएगा। और कोण CEO को हम लिख सकते हैं कोण 4 कोण 4 कोण 4। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। चलो अब आगे देखते हैं हम प्रश्न दूसरा की ओर चलते हैं। तो प्रश्न दूसरा लिखा है आकृति 6.14 जो कि ये रहा 6.14, ठीक है। तो हम ये चित्र बना लेते हैं पहले। यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ से एक तीर ये जाएगा, इसका नाम A है, इसका नाम B है, और ये X है, ये Y है, और यहाँ से ये रेखा बढ़ा है तो इसका नाम N है, ये M है, और ये P है, ये O है, हाँ ये C है, ये बिंदु O है। चलो हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। ये भी बहुत आसान है दोस्तों। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेखाएं XY और MN, XY ये है, MN ये है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये बिंदु O है जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। यदि कोण POY बराबर 90 अंश, POY मतलब ये तो 90 अंश तो ऑलरेडी दिया है। और कोण A अनुपात B और A अनुपात B बराबर दिया है 2:3, ये और ये 2:3 में दिया है। तो कुल मिला के जो POX होगा ये भी होगा 90 अंश का। पहले इन्हें लिख लेते हैं। दिया है कोण POY बराबर 90 अंश आ जाएगा, और दिया कहा है A अनुपात B बराबर 2:3। अब लिख लेते हैं। सिद्ध करना या फिर ज्ञात करना, तो हमें ज्ञात करना दिया है तो ज्ञात करना लिख लेते हैं। और ज्ञात करने को दिया है कोण C, मतलब C बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है तो C बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। उत्पत्ति देख लेते हैं। तो रेखा ले लेंगे, रेखा नहीं कोण ले लेते हैं। POY 90 अंश होगा तो POX भी 90 अंश होगा। कोण POY बराबर कोण POX x बराबर 90 अंश, क्योंकि समकोण है। यहाँ तब लिखेंगे। और माना कि A अनुपात B बराबर 2x अनुपात 3x का, कि यहाँ 2:3 लगा तो 2x अनुपात 3x ले लेते हैं। और 2x ये कहलाएगा और 3x ये कहलाएगा, तो 2x और 3x मिल के टोटल 90 अंश कोण बनाएंगे, इसलिए हम लिख लेते हैं तब 2x प्लस 3x बराबर 90 अंश समकोण लिख लेंगे यहाँ। और 2x और 3x हो जाएगा 5x बराबर 90 अंश, तो x बराबर आ जाएगा 90 और बटे में आ जाएगा 5, तो 5 एकम 5 और 5 8 40, तो 18 अंश आ जाएगा। x का मान 18 अंश आया, तो a का मान 2x है और b का मान है 3x। यहाँ तब लिख लेंगे। और a बराबर 2x है और b बराबर है 3x, तो 2 है तो 2 गुणा x का मान 18 है तो 18, और यहाँ 3 है तो 3 गुणा x का मान 18 है तो 18, 18 दूनी 36 अंश आ जाएगा a का मान, और 18 तिया 54 अंश आ जाएगा b का मान। फिर आगे देखते हैं हमें कौन सी ज्ञात करना है। तो कौन सी ज्ञात करने के लिए हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये एक तो सीधा लाइन है, ये एक सीधा लाइन है। सीधा लाइन है मतलब इतना पूरा 180 अंश का कोण बनेगा। चांदा रखेंगे तो यहाँ शुरू होगा और यहाँ के 180 अंश में ख़त्म होगा, यहाँ से भी शुरू होगा तो यहाँ 180 अंश में ख़त्म होगा, मतलब ये टोटल 180 अंश बन रहा है। तो B धन C बराबर 180 अंश लिख लेंगे रेखीय युग्म में, चूँकि B धन C बराबर 180 अंश लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे रैखिक युग्म। तो
बी का मान अपने को पता है जो कि ये निकला है 54 अंश, धन सी बराबर 180 अंश, तो सी बराबर 180 अंश और 54 दूसरा हो जाएगा तो ऋण 54 अंश हो जाएगा। तो सी बराबर 180 में से 54 घटाएंगे तो यहाँ एक उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गई 6 आ जाएगा और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गई 2, 76 अंश आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है गलत आंसर आया है यार, देख लेते हैं। 90 प्लस ये 90 होता, अरे गलत ही आया है, यहाँ 1 आएगा 176, घटाया गलत हूँ का। 180 में से 54 घटाना है, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 2, 126 अंश आएगा, 126 अंश ये आंसर सही है दोस्तों। अब प्रश्न तीसरा की ओर चलते हैं, तो दूसरा कॉपी देख लेते हैं, भर गया तो दूसरा कॉपी ले आए हम। प्रश्न थर्ड देखते हैं, आकृति 6.15 जो कि ये बना है, बना लेते हैं आकृति। इसका नाम S है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम T है, इसका नाम P है, ये कोण है, ये कोण है, दिया है, लिख लेते हैं। तो आकृति में, तो ये आकृति में कोण P बराबर QR बराबर कोण ये इतना लग दिया है, कोण PQR बराबर कोण PRQ अपने को दिया है। तो सिद्ध करना, तो यहाँ सिद्ध करना लिख लेते हैं। सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, या इत्तेहास कोण PQS बराबर कोण PRT इत्तेहास। तो दिया लिख लिए, सिद्ध करना है लिख लिए और उत्पत्ति लिखते हैं। अब देखते हैं का कैसा दिया है, दिया का है कोण PQR मतलब ये कोण बराबर PRQ ये दोनों कोण बराबर दिए और हमें सिद्ध करना है कोण PQS ये कोण बराबर सिद्ध करना है PRT मतलब ये कोण सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम, बहुत आसान है। कुल मिला के ये देखना है इतनास में 180 अंश कोण बनेगा और इत्तास में 180 अंश का कोण बनेगा, बस हो गया। चलो उत्पत्ति रेखा ST में लिख लेते हैं, रेखा ST में, ये रेखा ST है इसमें, ठीक है। अब इसका नाम 1 रख लेते हैं, इसका नाम 2 रख लेते हैं, इसका नाम 3, इसका नाम 4। तो कोण 1 धन कोण 2, कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश का कोण बनेगा। रैखिक युग्म लिख लेना, क्योंकि एक चांदा 180 अंश का बनता है। और पुनः लिखना कोण 3 और 4, कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश लिख लेना और यहाँ भी लिख लेना रैखिक युग्म। और फिर उसके बाद इसे समीकरण 1 बनाओ, इससे समीकरण 2 बनाओ, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 2 लें तो ये इसके बराबर 180 अंश है, इसके बराबर 180 अंश है। समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं। अब यहाँ ये बराबर ये भी हो जाएगा, काहे कि इसका मान 180 अंश है, इसका मान भी 180 अंश है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4 हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व करते हैं तो हम देख लेते हैं, यहाँ दिया है PQR मतलब कोण 2 बराबर PRQ कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3 दिया है, कोण 2 बराबर कोण 3 दिया है, तो कोण 2 और कोण 3 कट जाएगा, हमारा बचेगा कोण 1 बराबर कोण 4। अब देख लेते हैं, कोण 1 को हम PQS लिख सकते हैं, कोण PQS बराबर कोण 4 है तो कोण 4 इत्तेहास, और इत्तेहास को हम लिख सकते हैं PRT, तो कोण PRT। और हमें सिद्ध भी यही करना था, कोण PQS बराबर PRT, यही आंसर है, प्रूव्ड। तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है और आगे के जो क्वेश्चन हैं होमवर्क है, आप इन्हें सॉल्व करके देखना, अगर बनता है तो, नहीं बनता तो मैं कल सॉल्व तो ज़रूर करूँगा। और धन्यवाद।